एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अक्सी वॉइस पर। आज की हमारी कहानी है ईमानदारी का फल। किसी भी काम में ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी से कार्य करते हैं तो हमें ईमानदारी का फल मिलता है। बहुत पुराने समय की बात है, ढोलकपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत अच्छा और दयालु था। उस राजा को केवल एक बात का दुख था कि उसके कोई भी संतान नहीं थी। इसलिए राजा चाहता था कि वह राज्य के किसी योग्य बालक को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाए। यह सोचकर राजा ने अपने सैनिकों द्वारा अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि राज्य के सभी बालक महल में उपस्थित हों। राजा की घोषणा के अनुसार सभी बच्चे महल में एकत्रित हो गए। राजा इनमें से किसी एक बच्चे को गोद लेने वाले थे। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा है। राजा ने यह भी कहा, जिस बच्चे का पौधा सबसे अच्छा होगा उसे ही गोद लिया जाएगा। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। 6 महीने बीतने के बाद वे सभी बच्चे अपने पौधे लेकर महल में आते हैं। उन सभी बच्चों के गमले में बीज अंकुरित हो चुके थे, लेकिन उन सभी बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था जिसका गमला अब भी बिल्कुल खाली था। यानी उस गमले के बीज में अभी तक अंकुरण नहीं हुआ था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ उस पौधे में पानी डालता था। 3 महीने बीत गए और बच्चा परेशान हो गया। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा धीरज रखो, कुछ बीज फल देने में बहुत समय लेते हैं। लड़का पौधे को पानी देता रहा। इसी प्रकार 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह लड़का डरा हुआ था कि बाकी सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन लड़का ईमानदार था, इसलिए वह महल में चला गया। सभी बच्चे अपने पौधे महल में ले आए। कुछ बच्चे उत्साह से भरे हुए थे और राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। राजा ने सभी बच्चों को अपना गमला दिखाने का आदेश दिया, लेकिन एक बच्चा डरा हुआ था क्योंकि उसका गमला बिल्कुल खाली था। राजा और बाकी सबकी निगाहें उस बच्चे के गमले की ओर गई। राजा तुरंत उस बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसके गमले में बीज क्यों नहीं फूटे। वह बच्चा कहता है कि उसने रोज़ इस पौधे की देखभाल की है और उसने रोज़ पौधे को पानी दिया है, लेकिन वह नहीं जानता कि उसके गमले में बीज क्यों नहीं फूटे। राजा ने सभी बच्चों के गमले देखकर उस बच्चे को सबके सामने बुलाया। वह बच्चा डर गया, लेकिन जब राजा ने उस बच्चे का गमला सबको दिखाया तो सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, सब शांत हो जाओ। राजा की आज्ञा से सब शांत हो जाते हैं। अब राजा उन सभी से कहता है कि मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे वे सभी बीज बंजर थे। तुम उनकी कितनी भी देखभाल कर लो, उनसे कुछ भी नहीं निकलता। फिर भी एक बच्चे को छोड़कर सभी बच्चों के गमलों में पौधे निकल आए थे। इसलिए राजा जानता था कि सभी बच्चों ने दूसरे बीज वहाँ पे लगाए हैं। राजा उस एक बालक की ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने यह भी देखा कि उसका गमला खाली था। फिर भी वो बच्चा हिम्मत करके राजमहल तक आया। राजा ने उस बच्चे की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इस बच्चे को अपनी ईमानदारी का फल मिलता है और वह बच्चा बहुत खुश हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के प्रति ईमानदार हैं तो हम अपने जीवन में कभी न कभी ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, आपको आज की हमारी यह कहानी ईमानदारी का फल कैसी लगी? ऐसी ही रोचक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल अक्सी वॉइस को सब्सक्राइब करें।